नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट मेटल स्टॉक्स के बारे में, जहां पर आज मेटल स्टॉक्स में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। क्रैश कर चुका बहुत सारे स्टॉक्स, तो किस कारण से गिरावट हुई एंड साथ साथ नाल्को को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है उसको भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर अगर देखेंगे तो वेदांता में लगभग 6.25% का, नाल्को में 6% का, एनएमडीसी में 5.55% का, सेल में 5.31% का, देन आफ्टर दैट आप जिंदल स्टेनलेस में 3.91% का, हिंदुस्तान कॉपर में 4.26% का, टाटा स्टील में 3.75, यानी कि जितने मेटल स्टॉक्स को उठाइए सब में भारी भरकम आज के दिन में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो उसके पीछे रीजन क्या है वो है, देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स में उछाल होना वो सबसे बड़ा रीजन बन रहा है, जो कि आज के दिन में देख सकते हैं 1% का उछाल देखने को मिला एंड 110 करोड़ में पहुंच चुकी है। देख सकते हैं तो 109.76 अभी चल रहा है, यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो इस कारण से क्या हो जा रहा है ना कि चूंकि डॉलर इंडेक्स में उछाल हो रहा है, इसका सीधे असर पड़ रहा है इंडियन रुपी में एंड वहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। अभी अपने निचले स्तर में आज पहुंच चुकी है 87 के ऊपर भी जा चुका था, यानी कि इसका सीधा सीधे असर हमारे इंडियन रुपी में देखने को मिल रहा है। इस कारण से भारी भरकम मेटल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो भी नॉन डॉलर डिनोमिनेटेड कंट्रीज है उनके लिए प्रॉब्लम होता है, जैसे कि इंडिया। यहाँ पर होता क्या है ना कि जैसे उछाल हुआ है तो इस अपटिक इन द ग्रीन बैक एंड इरोड द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन मेटल मैन्युफैक्चर। तो जो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस है ना, कॉम्पिटिटिवनेस जो है एक्सपोर्ट के लिए को लेकर के वो खत्म हो जाता है जब डॉलर में उछाल होता है तब। दूसरा, इनपुट कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है, फिनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है एंड साथ ही साथ पर्टिकुलरली फॉर दोज कैरिंग डॉलर डिनोमिनेटेड डेट, जो कर्ज लेकर के डॉलर डिनोमिनेटेड कर्ज जो लेते हैं उनके लिए खास के लिए मुसीबत बन जाती है। तो इतने सारे यहाँ पर प्रॉब्लम आ गए हैं। जो भी मेटल स्टॉक्स है, मेटल कंपनी से, उनके लिए इस कारण से आज शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो रहता है अपडेट आया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो रहता है उन्होंने टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया है। ट्रम्प साइंड ऑफ ऑन 25% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम कनाडा एंड मेक्सिको। तो दो जो कंट्रीज है कनाडा एंड मेक्सिको, उन्होंने उस पर 25% देख सकते हैं टैरिफ लगा है एंड इसका रिटेलिएटरी मेजर भी देखने को मिल रहा है। अब कनाडा एंड मेक्सिको का कहना है कि हम लोग भी इसमें रिटेलिएट करेंगे, वो भी टैक्स लगा सकते हो। तो टैरिफ वॉर स्टार्ट हो चुका है एंड चाइना को लेकर के खासकर उन्होंने कहा कि चाइना इंपोर्ट्स वर सब्जेक्टेड टू 10% लीवाई। तो यहाँ पर चाइना में भी 10% का टैक्स लग रहा है। तो इस कारण से रहता है ना, अब चाइना जो रहता है अब ये जाए, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे, उससे यहाँ पर इसको चैलेंज करेंगे इस मुद्दे को। एंड अगर चाइना अगर ये काम करता है तो समझ सकते हैं कि चाइना जो रहता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंपोर्टर है मेटल का। एनी ट्रेड टेंशन इन्वॉल्विंग इन द कंट्री वुड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ग्लोबल डिमांड फॉर मेटल। तो अगर चाइना पे टेंशन आए तो मेटल स्टॉक्स में दबाव बढ़ेगा एंड फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग आउटलुक फॉर इंडियन मेटल। तो और फर्दर ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है ये सिचुएशन अगर चाइना पे दबाव आए तब। तो इस कारण से आज जितने मेटल स्टॉक्स सब में आज भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। नाल्को के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर नाल्को में हो सकता है आपको शार्प रिकवरी भी देखने को मिल जाए, बिकॉज देखिए इसका रिजल्ट आने वाले साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। 10 फरवरी 2025 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल की गई, जहां पर कंपनी जो रहता है यहाँ पर अपना सेकंड इंटरम डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाले हैं। साथ साथ कंपनी जो रहता है अपने रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर आपको नाल्को में ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। मेटल स्टॉक्स में क्यों दबाव है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।